सभी चेतनाओं को मेरा नमन। आज मैं बात करूंगा हमारे बड़ों के बारे में, जो हमारी माँ रूप में होती हैं, हमारी दादियाँ होती हैं, दादाजी होते हैं। हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, जितना वो जानते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे आगे आने वाले जीवन में उपयोगी भी होती हैं। तो ख़ास तौर से हमें ये समझना होगा, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, ऐसा नहीं उनको सारा कुछ पूरी तरीके से पता था। हाँ, उनके बड़े बुज़ुर्ग जो उन्हें दे गए थे, उन्होंने वह हमें पास ऑन किया। बट जो हमें पास ऑन हो रहा है, उसे अगर हम अपने आप में रेक्टिफाई करते हैं, तो हम कई सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझने में योग्य भी होते हैं, और उन चीज़ों के बारे में अपने बड़े को भी समझा पाते हैं। जैसे कि सुनने में बहुत छोटा साउंड करता है कि जो हमारा मन होता है, मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। बट जिस तरीके से बहुत लोग जानते हैं, इसका सेम विपरीत ये भी है, बहुत लोग नहीं भी जानते। क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया जब अपने आसपास में। मेरी मामा की लड़की को नहीं पता था, अभी वो लेटेस्ट में पढ़ाई कर रही है, 2026 में ग्रेजुएशन उसका चल रहा है। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पुटअप किया था, व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड ऑफ मन। बट शी डोंट टेल मी द एग्जैक्ट आंसर। इधर उधर वो कुछ बता रही थी, इधर उधर, बट उसे भी नहीं पता था। तो ये छोटी सी चीज़ जो है, क्योंकि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, और लाइफ छोटी छोटी चीज़ों का ही नाम है। हम अपने आप में गलतियों को अगर सही करते रहें, तो हमें कभी भी किसी और की गलतियां नज़र आएंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम में ही 50 कमियां हैं। यदि हम उनको ही देखते रहें और उनको सही करते रहें, तो कभी भी हमें दूसरे की अच्छाई या बुराई, जो जैसा है वो ठीक है, वो अपने समय से अपने आप को सही कर लेगा। हाँ, आप उसको, अगर आप इस योग्य हैं कि वो आपसे कुछ पूछने आता है, एडवाइस लेने आता है, लेकिन पहले आप उस लायक बनिए कि आप किसी को अगर एडवाइस दें, तो सिर्फ और सिर्फ उससे जुड़ी हुई ही एडवाइस दें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है, जैसे अगर स्त्रियों में बात करें, जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ और मौसी लोग बात करते हैं, तो मैंने एक दो बार मेरे कानों में बात पड़ी, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी। क्योंकि जो भी देखते सीखते हैं, हम हैं अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं, और वही हमारा पूरा डेटा होता है, जिसे हम संस्कार रूप में जानते हैं। संस्कार हमारे वही निर्मित होते हैं जैसे माहौल में हम रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इवन अच्छा माहौल है तो हम उसी हिसाब से प्रोग्राम्ड होंगे, और माहौल अगर अच्छा नहीं है तो उसकी प्रतिछाया कहीं ना कहीं हम उसको भी देख पाएंगे। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब मेरी मम्मी और मौसी लोग बात करते हैं, तो एक चीज़ सामने क्लियर आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं किसी तीसरे चौथे की बात करते हैं। तो मैंने इस बारे में मम्मी से पूछा भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़का हूँ, तो मुझे इस चीज़ में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं अपनी माँ से किसी तरीके की बात करता हूँ तो मुझे शर्म आती, लोगों को आती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग अपनी माँ से बात तक नहीं करते हैं, और 50 चीज़ों में माँ बच्चों पे रोक टोक लगाती हैं, ये मत करो, वो मत करो, मत करो। वो उनका स्वभाव है। फर्स्ट यू एक्सेप्ट व्हाट इज़ योर मॉम। जो भी वो हैं, जैसी भी हैं, आप वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करिए। आप उनको बदलने में मत लगिए। आप उनको जब स्वीकार करेंगे, तो उनकी उन चीज़ों पे बिल्कुल आपका ध्यान नहीं जाएगा
इवन आप उनकी चीज़ों को बेहतर करने में लग जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप उनसे जुड़े हुए हैं, आपकी माँ है वो, उसी तरीके से वो भी आपसे जुड़ी हैं। अगर आप उनको समझ के उन्हें को समझाएंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों को समझेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि किसी को भी समझाने से पहले आपको अपने आप को समझना है, और एटलीस्ट इस योग्य बनना है कि आपसे कोई एडवाइस ले तो अपने ही बारे में आपसे एडवाइस ले और आप सही एडवाइस करें, क्योंकि किसी को भी उसके बारे में सही चीज़ बताना या उसको अपने आप से मिलाना, ये खुद में एक कठिन काम होता है, क्योंकि लोग अपने आप को नहीं चुनते तो डेफिनेटली वो सामने वाले को कैसे अपने आप को चुनने का मौका देंगे। ऐसा नहीं, सभी ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं हमारे संत महात्मागण जो हमें इतना कुछ देते हैं, इतना समझाते हैं, बट हमारी समझने की कभी योग्यता रही नहीं। हमारी योग्यता हमेशा एक चीज़ की रही कि कोई चीज़ अगर हमें अच्छी नहीं लगती है या पसंद नहीं है तो हम उस पर कुतर्क करें। कुतर्क वो होता है जो देखने में तर्क संगत लगता है, लेकिन वह तर्क नहीं होता। तर्क को अगर हम थोड़ा सा बारीकी से समझें तो तर्क वह होता है जहाँ हमें उसके डिटेल में जानने की क्यूरोसिटी हो, और कुतर्क ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें बोली गई है, हम उसके विपरीतार्थक बात करेंगे, और जब विपरीतार्थक बात करेंगे तो सामने वाला खुद ही कहता है कि छोड़ो, इससे बात करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो समझदार वो इंसान है जो आपके कुतर्क से पीछे हट गया, और आपने उस जगह ये ले लिया कि अरे मैं, आपके सोच में हमको बल मिला। तो किसी भी तरीके के अहम को अपने आप में बढ़ाना आपकी ही सबसे बड़ी खामी होगी, उनकी नहीं जो आपको समझा रहे थे। क्योंकि समझना आपको अपने तरीके से, और आपका तरीका सिर्फ और सिर्फ आप भी जानते हैं, जितना आप अपने आप को समझते हैं दूसरा कोई नहीं। इसलिए दूसरे का चुनाव या दूसरे को समझना ये सिर्फ आपके स्वभाव में निर्मित हो गया है, और अगर आप इसको छोड़ने में लगेंगे कि नहीं ये मेरी बुरी आदत है, छोड़िए, कुछ मत। जो कुछ है जैसा है ठीक है, स्वीकारिए, वो आपका है। आपने बचपन से लेके इस उम्र तक, आप जिस भी उम्र में हैं, इतना सब कुछ डेटा स्टोर किया है, तो वो आपके कहीं ना कहीं स्वभाव के हिस्से में आ जाता है, आपके ना चाहते हुए। और जो स्वभाव के हिस्से में आ चुका है उसको होना है आपके साथ या नहीं होना है, वो भी चुनाव आप मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चुनिए कि आपको अपने भीतर जाना है। अगर इसका आप दृढ़ संकल्प करते हैं तो आपको कहीं पर भी कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छोड़ने में भी एक त्याग का भाव आता है कि मैं त्याग कर रहा हूँ चीज़ का। अगर आप त्याग कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ को पकड़ा हुआ था, तो पकड़ने वाला ही त्यागी बनता है। और जब आप किसी चीज़ में थे ही नहीं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी अपने आप में उतरेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि जो आपके भीतर है वो कभी किसी चीज़ में संलग्न नहीं था। आप अपने मन के विचारों द्वारा, जिसे हम माइंड बोलते हैं, उसी की वजह से हम इन सब चीज़ों में फंसे थे। जब आप अपने माइंड की सारी चीज़ों को समझते हैं, अपने आप को इवन इतना समझने लगते हैं कि आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आप जो है माइंड से ऊपर है। कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, एनर्जी,
जिस फॉर्म में भी आप इसे समझें, तो आप वो हैं। क्योंकि हमारे ही घर वाले, मेरे घर में, क्योंकि बचपन से जब हम बड़े होते हैं, जब पहली मृत्यु देखते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ख़त्म होता है, तो वो उस बच्चे के लिए काफ़ी शॉकिंग और वो उसका पहला एक्सपीरियंस होता है जब वो ये सारी चीज़ें देखता है। इसीलिए छोटे बच्चों को वहाँ से हटा भी दिया जाता है, ऐसा कुछ ना देखें। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे घर में ये सब होता था कि छोटे बच्चों को वहाँ नहीं रखा जाता था, मिट्टी वगैरह में जाने भी नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो आपका पहला एक्सपीरियंस होता है। तो आप साफ साफ देख पाते हैं, हर किसी ने देखा है कि जिस अहम में आप रहते हैं, सोच बड़ा हर तरीके का है, ईर्ष्या द्वेष सब गिरता है इसी शरीर के साथ। इवन वो माइंड भी गिरता है इसी शरीर के साथ। लेकिन वो चेतना जो हमारे भीतर थी वो इस शरीर में नहीं होती सिर्फ। और वही घर वाले जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको मोहल्ले आस पड़ोस जो सब लोग आ जाते हैं, तो वो यही बोलते हैं, भैया जल्दी करिए, शाम हो जाएगी सूरज ढलने के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, फॉलो करते हैं हम, तो जल्दी से जल्दी हटाने में लगे रहते हैं। तो जब तक आप हैं, आप में जीवन है, आप में वो चेतना है, उस चेतना को जानने का दायित्व भी आपका ही होगा। और जब आप पूरी तरीके से इसे जानेंगे तो आप में कोई भी ऐसा दुर्भाव नहीं रह जाएगा जो आपके लिए अहित बने। क्योंकि सब कुछ, किसी भी तरीके का आवेश, अहंकार, सब दूसरे द्वारा ही निर्मित है। इसलिए दूसरे को छोड़कर स्वयं का चुनाव करें, और स्वयं का चुनाव करने के बाद दूसरे के हित के लिए अपने आप को सहयोगी बनाएं। इतना यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो मिलेगा वो आप शब्द में तो किसी को नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उनको जानना कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस है वो जो फील होता है, वो जो फीलिंग है, वो शब्द में नहीं आती। क्योंकि वो परमात्मा का अंश अपने में बहुत अनूठे स्वरूप में होता है, जो सभी के भीतर होता है। हे ईश्वर परमपिता सभी चेतनाओं को सद्बुद्धि दे।